बिहार पुलिस में सिपाही को कितना वेतन मिलता है? सिपाही का वेतन, पेमेंट ऑफ बिहार पुलिस कांस्टेबल। देखिए, सभी विभाग में लगभग 12 महीनों का पेमेंट मिलता है, लेकिन पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां पर 13 महीनों का वेतन मिलता है। 13वें महीने में कितना वेतन मिलता है ये तो आपको बताएंगे ही, और प्रूफ भी दिखाएंगे, स्लिप भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिपाही का आखिरकार कितना वेतन होता है। ये वीडियो आपके डिमांड पर बनाई गई है। बहुत दिनों से ही कमेंट में ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को कितना वेतन मिलता है। तो जो भाई हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है और सही और सटीक जानकारी मिलती है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा सा वीडियो है और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही को कितना वेतन मिलता है ना। तो देखिए, अर्निंग मूल वेतन 21,700 होता है, जो कि सभी को दिया जाता है। महंगाई भत्ता यानी DA पहले था 38%, अब इसे बढ़ा दिया गया, 42% कर दिया गया है ना। पहले 38 था, अब 42% कर दिया गया। अगर 42% के हिसाब से देखें तो 9,114 रुपये बनते हैं। 42% के हिसाब से 9,114 रुपये बनते हैं। आवास भत्ता जिसे HRA कहते हैं, ये 3 भाग में डिवाइड है ना, 3 पार्ट में डिवाइड है। 16%, 8% और 6%। ये जगह पे आपका डिपेंड करता है। पहले ये देख लेते हैं कि किस में कितना मिलता है। तो अगर 16% के हिसाब से देखा जाए तो आपको 3472 रुपये दी जाती है, और 8% के हिसाब से 1736, और वहीं 6% के हिसाब से 1302 रुपये दिया जाता है। ये है आपका आवास भत्ता HRA। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं ये ऐसा क्यों है। तो देखिए, अगर जो पटना में है ना, जो सिपाही पटना में अभी ड्यूटी पे है, तो उन्हें ये दिया जाता है 16% के हिसाब से। ये जगह जगह पे डिपेंड करता है। जो नगर निगम में आते हैं उन्हें 1736 है ना। तो ये इस तरह से डिवाइड है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। यहाँ राशन मनी भी दिया जाता है, जो कि 3,000 रुपये बनते हैं। मेडिकल भत्ता 1,000 और अन्य भत्ता 300। अन्य भत्ता में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो है ना। छोटी मोटे ज़रूरत की जो सामान होती है वो अन्य भत्ता में शामिल किया जाता है, तो वो 300 रुपये मिलता है। तो देखिए, इसका डिडक्शन भी किया जाता है। मूल वेतन और महंगाई भत्ता, जो आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ता होता है, उसका 10% जो होता है लेस हो जाता है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया जाता, दिया जाता है। तो जो आपका मूल वेतन था 21,700 और आपका महंगाई भत्ता था 9,114, टोटल हो जाते 30,814 का 10% जो होता है वो 3,081 रुपये, ठीक है ना। तो ये 3,081। अब बात कर लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, यानी आपको नेट पे कितना दिया जाता है, वो कितने अमाउंट आपके अकाउंट में आते हैं। तो मूल वेतन जो होता है 21,700 और महंगाई भत्ता जो कि 38 था और अभी वर्तमान में उसे 42 कर दिया गया, 42%, उस हिसाब से 9,114। आवास भत्ता HRA 1736, ये 8% के हिसाब से यहाँ इंक्लूड है। राशन मनी 3,000, मेडिकल भत्ता 1,000 और अन्य भत्ता 300, जो कि उसमें कुछ भी शामिल किया जाता है। कुल हो जाएगा 36,850 है ना। और NPS जो लेस हुआ है वो 3,081 है ना। तो नेट पे जो आपको दिया जा रहा है वो 33,769। देखिए, ये जगह पे डिपेंड करता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं मानना कि ये सभी कांस्टेबल, सभी सिपाही को इतना पेमेंट दिया जाता है। ये जगह एरिया पे डिपेंड करता है। अब 13वें महीने का भी वेतन देख लेते हैं। तो 13वें महीने का जो वेतन मिलता है ये इसलिए मिलता है क्योंकि ये सर्दी हो, गर्मी हो, संडे हो, सैटरडे हो, जब इन्हें ड्यूटी मिलती है ना तो इन्हें करना होता है। चाहे कोई सा भी क्यों ना फेस्टिवल हो, कोई सा भी त्यौहार हो, अगर इन्हें ड्यूटी मिलती है तो इन्हें करना ही होता है। तो इसलिए इन्हें 13वें महीने का भी वेतन दिया जाता है, जिसमें मूल वेतन आपका 21,700 होता है और महंगाई भत्ता जो कि 42% है अभी वर्तमान में, है ना। और ये बढ़ता भी है, और यह है 9,114 रुपये, यानी कुल जो हो जाता है टोटल 30,814 रुपये, है ना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है, 500-600 ऊपर नीचे हो सकता है। तो आई होप आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। और अब भी कोई प्रश्न है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेहिचक कमेंट में पूछे, आपको आपके सवाल का जवाब 100% मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।